आ जाओ भाई। आ जाओ। मैं बार चेक कर लेता हूँ चाल पड़ी गई इसमें। आवाज तो आओ ना, आ रही है। आ जाओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सिस्टम पार देंगे। गुड मॉर्निंग। कड़ा गई कलम यारी। आ जाओ। चीकू, कृष्ण कुमार, अमित, जंजाल, जंजाल, तानिया बागड़ी, बागरी, राम राम सौर, राम राम, साक्षी भारद्वाज, हेमा, मंजीत, नैन्सी राठी। पकड़ा देंगे हाथ में क्या? लाठी। जस्ट फॉर फन। देखो भाई, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट ऐप पर भरी दोपहरी माँ, दोपहरी तो क्या जमानू जाडा बहुत तकड़ा हो रहा है, मजाक की बात नहीं। त्यो गर्म नहीं होने लग रहा भाई। देखियो दौड़ा दौड़ा और हो गया जमानू, सारा खून सूख लिया भाई। है पूछो ना, बिना इंजन गर्म हो लिखा है कौन जाओ भाई कि मैं कुछ भी नहीं लिखा जाना रहा। नया रंगा पकड़ा देंगे हाथ में कंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। करा वे स्टार्ट। देखो भाई, अपनी टोटल शायद 5 क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी की। आज हमारी 6 नंबर की क्लास है, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा अव्यय। क्या रहेगा आज का हमारा टॉपिक? अव्यय भाई। अव्यय है आज का हमारा टॉपिक रहेगा। पूरी की पूरी सारी चीजें करेंगे। आगे एमसीक्यू भी लेके आ रहा हूं, ये देखो पूरे पूरे भरे पड़े हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसकी थ्योरी कराएंगे, जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है थ्योरी हुआ कराएंगे। उसके बाद क्या हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करें भाई। देखो अव्यय, पहली बात तो बोलते किसको हैं भाई? पहले तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए भाई, अव्यय किसको बोलते हैं भाई। अब जैसे कि आपको समझाता हूं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। एक बार के लिए डेफिनेशन लिखो यार, तार क्यों खींचे यार। देखो, वे शब्द जिनमें, चल तो होगा, बंद तो नहीं हो गया कदे सांग वांग, सही है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग भाई अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे हमें एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, चीज तब आपके अच्छे समझ में आएंगे। यहां, कब, और, एग्जांपल के रूप में यहां, कब, और, मतलब कि ऐसे शब्द जिनके अंदर हम लोग कोई भी चेंज ना कर पाए। अब जैसे मान लो मैंने एक शब्द ले लिया लड़का। क्या लड़का अव्यय है? नो, लड़का अव्यय नहीं है, क्योंकि लड़के के अंदर मैं इसका चेंज कर सकता हूं, इसका लिंग चेंज कर सकता हूं। मैं लड़का का लड़की बना सकता हूं। मैं लड़का जो वर्ड है मैं उसकी लड़की बना सकता हूं। मोर है, मोर को मैं चेंज कर सकता हूं। मोर की क्या बना दूं मैं? मोरनी बनी जाएगी। मोर की मोरनी बन जाएगी, यानी जिसका मैं लिंग चेंज कर सकता हूं जिस वर्ड का। वचन है, वचन के रूप में जैसे मैं कुछ भी लगा लो यार, जैसे मैं एक तो लिख दूं कार। ठीक है, एक मैं इसको चेंज कर दूं, बना दूं कारें। भाई बहुत सारी कारें, मैंने इसका वचन चेंज कर दिया। ये एक वचन था, ये बहुवचन था। यानी जिसके अंदर मैं लिंग चेंज कर सकता हूं, वचन चेंज कर सकता हूं, पुरुष चेंज कर सकता हूं, काल यानी समय चेंज कर सकता हूं, वो तो आपके अव्यय शब्द नहीं होते। लेकिन जिनके अंदर मैं लिंग, वचन, पुरुष, काल इनके अंदर से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं? उसको अव्यय के नाम से जाना जाएगा। अब जैसे यहां है, क्या यहां का आप कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बना सकते हो आप? क्या इसका कोई स्त्रीलिंग,
मतलब कि मेल फीमेल इसका कुछ बना सकते हो क्या? इसका कोई वचन बदल सकते हो आप लोग? भाई यहाँ का यहें, यहूं, कुछ ऐसा बना सकते हो? नहीं बना सकते भाई। तो यानी कि ऐसे वर्डिंग जिसका आप लोग, जैसे कब है, कब का बना सकते हो? कभी कभी, नो, कब कभी होता है, ठीक है, कहां का कुछ और। तो ये ऐसे वर्ड यानी कि जिसका हम लोग है कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो मतलब फिक्स है तो फिक्स है भाई। एक बार जो वर्ड लिख दिया, वर्ड लिख दिया, इसका ना आप स्त्रीलिंग बना सकते, ना इसका पुल्लिंग बना सकते, ना इसका वचन बदल सकते, ना इसको एक वचन बहुवचन, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं? उसको अव्यय बोलते हैं भाई। एवं यही है, इनके अंदर चेंज नहीं कर सकते आप, यानी जिसके अंदर आप लिंग वचन पुरुष काल किसी की वजह से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। चीजें इतनी क्लियर है? सफेदों से राम राम साहिल भाई, राम राम। एक बार मेरे को ये बताओ, इतनी चीजें ठीक है क्या? मेरी कल वाली क्लास नहीं चल रही। अभिषेक भाई चलने लग रही यार, सबकी चलने लग रही, तेरे लिए क्यों नहीं चलने लग रही? ये बताओ मेरे को, इतनी चीजें क्लियर हैं क्या? एक बार के लिए फटाफट बता दो ताकि मैं आगे चलूं फिर। ऑल क्लियर है ना? प्रियंका सैनी, ओके भाई। देखो अब आगे चलते हैं, अब इसी के अंदर मैं अब आगे चलता हूं। अब ये जो अव्यय है ना, इस अव्यय के भी भाई भेद होते हैं। इस अव्यय के कितने? 5 टाइप के आपके अव्यय होते हैं, ठीक है, ओके ओके। देखो इस अव्यय के कितने भाई, अव्यय के कितने? अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 5 इसके टाइप होते हैं भाई। 5 भेद कौन कौन से होते हैं इसके, अब हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। जो इसका पहला भेद है वो कौन सा आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। पहला ही भेद कौन सा आपका? फर्स्ट जो भेद इसका वो कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय भाई, वो इसका क्या, वो इसका फर्स्ट भेद है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है भाई इसका, ठीक है। अब ये क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय? नाम से ही आप देखो, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया का मतलब क्या है? जो भी हम कोई काम करते हैं उसको क्रिया बोलते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्या बोलेंगे? उसको क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन एक बार के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, जो अविकारी, अविकारी शब्द जिनके अंदर कोई भी चेंज ना हो, विकार ना आए, कुछ भी। अविकारी का मतलब देखो, विकारी शब्द किसको बोलते हैं? विकारी शब्द उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई विकार आ जाए, विकार का मतलब चेंज आ जाए, ठीक है। अविकारी जिसके अंदर कोई चेंज ना आए, जैसे ये आपके अव्यय, अव्यय अविकारी शब्द है, यानी कि जो भी आपके अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करे। देखो क्या लिखेंगे, जो अविकारी यानी जिनके अंदर कोई चेंज ना, जो अविकारी या अव्यय शब्द, अव्यय शब्द जो क्रिया के साथ जुड़कर, क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करे, उसकी विशेषता प्रकट करे भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। यानी कि जो क्रिया की विशेषता करे, किसी क्रिया की विशेषता दिखाए। अब क्रिया की विशेषता क्या है? जैसे मान लो मैं ये बोलता हूं भाई, जैसे तेज, जैसे दौड़ना, दौड़ना क्या है? दौड़ना आपकी क्रिया है, रनिंग करना क्रिया है, लिखना एक क्रिया है। अब इस क्रिया की भी विशेषता दिखा दूं मैं भाई, तेज दौड़ना, ये भी विशेषता है भाई, तो विशेषता है भाई। दौड़ कैसे दौड़ने लग रहा है? तेज दौड़ने लग रहा है, यानी क्या? ये उसकी विशेषता बता दी मैंने। क्रिया की भी जो विशेषता बता दे उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। चीजें आई समझ में, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल लेके चलता हूं, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर बताओ क्रिया विशेषण कौन सा है? इसके अंदर क्रिया विशेषण बता दो कौन सा है। अब देखो चलना क्या है? चलता से क्या? चलना, चलना क्या है? क्रिया है, यानी कोई ना कोई काम होने लग रहा है। राम धीरे धीरे चलना, चलना क्या है? क्रिया है, ठीक है। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे उसकी खासियत बताने लग रहा है। राम स्लो स्लो चलने लग रहा है, स्लोली चलना क्या? उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है, ठीक है। यही तो है इसका क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया होने लग रही है इसकी विशेषता जो बताए उसको क्रिया विशेषण बोले। राम तेज दौड़ता है, तो तेजी क्या है? तेजी उसकी क्या विशेषता? हाँ भाई, तेज तेज फास्ट फास्ट गति से दौड़ने लग रहा है, तो यानी यही क्या? यही आपका क्रिया विशेषण है। बस इतना ही था इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हो, या फिर आप जैसे लो, मैं बहुत थक गया हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया? मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, आप इसी एग्जाम्पल के अंदर, इसके अंदर आप देखो थकना क्या है? थकना तो एक क्रिया है। आप थक गए, आप एक्टिव हो, तेज गति से भागो, थक गया, आप
ऐसे करो, यानी थकना क्या है, क्रिया है। बहुत, बहुत क्या उसकी विशेषता बताने लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मैं बहुत कम थका हूं, इस तरीके से, ठीक है, मैं तो कम ही थका हूं, यानी कम भी क्या, कम भी उसकी विशेषता बताने लग रहा है कि हाँ भाई तू बहुत ही कम थका है, यानी इस काम की विशेषता है, ठीक है। तो यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसी को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इसके अंदर धीरे धीरे और इसके अंदर ये बहुत ही, दोनों के दोनों वर्ड के आपके क्रिया विशेषण है भाई, दोनों के दोनों। इतनी चीजें क्लियर है? बताओ एक बार मेरे को कमेंट करके। नीतू सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस भाई जनवरी के एंड तक कंप्लीट करवा दूंगा मेरे एंड से सारा। बताओ बताओ बताओ, इतनी चीज क्लियर है क्या? आगे चलूं? बताओ। अमन जी ओके भाई। नहीं, फरवरी के लास्ट में भाई देखो, मेरे हिसाब से तो अभी एग्जाम नहीं होगा फरवरी के लास्ट में, ये अखबार वाले के में भी छापते हैं। आगे चलें क्या? ओके है ना? चलो देखो अब आगे चलते। अब ये जो आपने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा है ना, इसके भी आगे 4 सब पार्ट है। अभी आपने क्या पढ़ा? अव्यय के 5 भेद है, उसके अंदर से पहला भेद कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण। अब ये जो क्रिया विशेषण है इसके भी आगे भाई 4 पार्ट हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट कौन सा भाई इसका? आपका पहला पार्ट आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण भाई कौन सा? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, ये इसका पहला पार्ट है भाई, ठीक है। कौन सा? कालवाचक क्रिया। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। टेंस जो पढ़ते हो ना आप, टेंस, काल, ठीक है। काल का मतलब भी आपका समय, कालवाचक, जो हमें समय के बारे में बताए, जिस क्रिया विशेषण से क्या है, क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान हो। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान हो। भाई किस टाइम आपकी क्रिया होगी, ठीक है, किस टाइम की जाएगी, यानी उस टाइमिंग का हमको पता लगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। कि हाँ भाई इस टाइम आपकी क्रिया स्टार्ट होगी, इस टाइम आपकी क्रिया समाप्त होगी। तो यानी कि जो आपके कालवाचक के अंदर क्या, काल का मतलब समय, यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण जिससे क्या हमें उसके समय के ऊपर होने या ना होने का पता लगे, उसको क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे, जैसे कल, राम कल यह काम करे, कल, आज, परसों, मतलब ये क्या, ये आपके काल को दिखाने लगे भाई कब ये काम आपका होगा, ठीक है, इस तरीके से है। जैसे मतलब आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो, कृष्ण कल आएगा, कृष्ण कल आएगा, ठीक है। अब आना क्या हो गया आपका? आएगा, आना जाना, ये तो क्या है? ये तो आपकी क्रिया है। आपसे ये होता है भाई आएगा जाएगा, ये तो क्या आपकी क्रिया है, ठीक है। अब इस क्रिया की विशेषता काल बताने यानी कि समय बताने लगे भाई कब आएगा, ये कल आएगा, परसों आएगा, आज, यानी कि जो समय या फिर टाइमिंग लिखी है, 4:30 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, यानी जिसके अंदर टाइमिंग बता दी जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। यानी कि ऐसे जो विशेषण आपके क्रिया के जिससे हमें क्या टाइमिंग का पता लगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। ओके, डिंपल गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। भारती नरवाल सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे। भारती नरवाल, इसका मैं देखता दिखाऊं टेलीग्राम में, देश बिना के मैसेज आओ, ये देख पे देख, चलान दिए फिर आ गया, ये देख भाई कितने के रिप्लाई करूं भाई मैं, नू तो बता दे, पूरा भरया पड़ा है, कितना करूं भाई? मैंने सारा दिन यही काम थोड़ी ना, मैं सारे रिप्लाई करता फिरूं, और भी काम हो तो तारी क्लास भी तैयार करनी हो भाई, है तामना तो नू लगा कि मेरा रिप्लाई कौन करया भाई? बहुत बच्चे हैं यार, कितने बच्चे ने बैठ ले रखे, तमनू तो देख लो यार, दिन में सब दिन में रिप्लाई करी जाऊं, इसका यो है, इसका यो है, क्लास को यहाँ लूँगा भाई, क्लास को यहाँ तैयार करूँगा, तमनू बताओ, सारे दिन रिप्लाई करी जाऊँगा भाई। जो सा आगा हो जिसकी जेन्युइन समस्या उसका समाधान करा भाई। एक आधा दिशा क्लास कौन चाल दी, उन्होंने बेरा कौन चलाने का चाल कुकर की, ये उसकी के समझाऊँ भाई? ये नू थोड़ी ना हो मेरे भाई, तम भी समझो यार, तम अगर मेरी जगह हो ना, तम खुद समझ के देखो। ये तारा पास नू देखो, तम व्हाट्सएप देख लो मेरा यार, व्हाट्सएप हैंग हो गया है, 2-2, 3-3 हजार मैसेज आ रहे हैं भाई, किस किस के देखो भाई, किस किस के खोल लो, नूट सारा टेलीग्राम भरया पड़ा भाई।
तो तम इन चीज़ा ने इतना नो ना लिया करो वहाँ पे मारो तो रिप्लाई ये कौन कर दो सुमन हो गया भाई। मैं पूरी कोशिश कराया करूँ कि हर एक बच्चे की समस्या का समाधान हो, हर एक का रिप्लाई दिया जाए, ठीक है। लेकिन भाई फिर भी यार इतने मैसेज आऊँ हर एक का रिप्लाई कौन संभव मेरे भाई, तम समझा करो चीज जाना। कल क्लास ली थी भाई, प्रियंका डाल रखी बैच के अंदर, ली थी कल भी क्लास। सर एक बंदा बैठा लो रिप्लाई करने के लिए, ईशान भाई बिठा तो नहीं, फिर अगला नो तो कौन मेरा रिप्लाई करना के है, ये चीज तो मैं चलाऊं मन्ना बेरा है ना भाई, रिप्लाई के करना किस चीज का के करना है अगला के बेरा भाई। सर फ्रॉम योर पड़ोसन में तो रिकॉर्डेड क्लास ही देखती हूँ, थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करो। सोनी या कौन सी आ गई हमारा पड़ोस में, कौन सोन नहीं रहा है। देखो अब आगे तुम ये कमेंट मेरा टाइम वेस्ट ना करा करो, आगे चलो। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा क्रिया विशेषण कौन सा आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भाई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भाई। अब ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा भाई, अब देखो सीधी सी बात, इसके अंदर स्थान का नाम आ गया, ठीक है। इसके अंदर किसका नाम आ गया, आपका स्थान का नाम आ गया। स्थान का मतलब आपकी जो लोकेशन है, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन भेजते रही कौन सी लोकेशन है, ठीक है। यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने या ना होने के स्थान का बोध कराए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने या ना होने के स्थान का बोध कराए भाई। यानी कि जिससे हमें लोकेशन का पता लगे भाई ये काम कहां पर होने लग रहा है, किस जगह पर होने लग रहा है, उसको बोलते हैं कि आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण भाई, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल मैं अगर लेके चलूं तो जैसे राम कहां से आया, ठीक है, या फिर राम कहां गया। जैसे आप एग्जांपल ले लो, राम कहां गया। अब इसके अंदर देखो गया का मतलब हो गया जाना। जाना क्या है, जाना एक क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है। और कहां गया, ठीक है, कहां गया, कहां क्या मतलब एक जगह पूछी भाई कहां पर गया, स्थान ही तो पूछा भाई राम कहां पर गया, एक जगह पूछी, यानी कि आपका स्थान को दिखाने लग रहा है। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, ऐसा क्रिया विशेषण जो क्या है किसी की लोकेशन या स्थान को शो करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका बोला जाता है। जैसे आपका एक और आप एग्जाम्पल लेके चल लो, उषा ऊपर खड़ी है, ठीक है, उषा क्या है, ऊपर खड़ी है, उषा ऊपर खड़ी है। अब अगर उषा ऊपर खड़ी होगी भाई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर उषा ऊपर खड़ी होगी भाई, देखो खड़ा होना क्या होता है, खड़ा होना भी एक क्रिया है भाई खड़ा होना भी क्या है, क्रिया है। और ऊपर खड़ी है, जगह का नाम बता दिया, उषा कहां पर खड़ी है, ऊपर खड़ी है, यानी कि स्थान का नाम बता दिया, लोकेशन का नाम बता दिया, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोनों हो गए क्लियर, कालवाचक, स्थानवाचक। मैंने क्या बताया था, इसके चार पार्ट आपके, जो क्रिया विशेषण जो पार्ट, क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसके चार पार्ट आपके, दो हैं कालवाचक और स्थानवाचक, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले के ऊपर चलते हैं। अगला आपका परिमाणवाचक। अगला कौन सा आपका, परिमाणवाचक। एक विशेषण भी तो था परिमाणवाचक, एक सेकंड रुकिए। अगला तीसरा कौन सा आपका, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब वही आपकी जो क्वांटिटी जो दिखाता है भाई कितना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये कौन सा क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक। ये आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं, जो विशेषण टॉपिक करवाता उसके अंदर भी करवाता, जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताए, जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा का मतलब जो अमाउंट है, या परिमाण के बारे में बताए। परिमाण अमाउंट बात एक ही है, परिमाण के बारे में बताए। ये परिणाम नहीं आएगा, कहते परिणाम समझो के बारे में बताए। यानी परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है इसकी मात्रा कितनी, इसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं आप एग्जांपल लेके समझो, कम खाओ। एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया, कम खाओ। अब खाना तो क्या है, खाना तो एक क्रिया है।
अरे कम खाओ के अंदर खाना क्या है? खाना, खाना तो एक क्रिया है। जैसे आप खाने लग रहे हो, कुछ भी मैं बोलने लग रहे हो, तो ये भी क्या क्रिया है, काम होने लग रहा है। ठीक है, कम, कम का मतलब मैंने क्या बता दिया? अमाउंट बता दिया भाई, कितना खाओ, कम खाओ भाई, ज्यादा खाओ, ज्यादा कम, ये क्या होते हैं? अमाउंट होते हैं। 5 किलो खा जाओ, ठीक है। बहुत मत हंसो, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेने के लिए, बहुत मत हंसो, ठीक है। अब देखो असना क्या है? असना क्या है? असना एक क्रिया है। असना क्या है आपका? असना एक क्रिया है। आप हंसने लग रहे हो, बोलने लग रहे हो, सारी क्रिया है। बहुत, बहुत का मतलब एक अमाउंट बता दिया, बहुत ज्यादा मत हंसो, ठीक है। तो यानी ये भी कौन चाहिए? परिमाणवाचक क्रिया, यानी जिसके अंदर हमें एक परिमाण, एक अमाउंट का पता लगे, उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इतनी चीजें क्लियर है? हाँ, क्वांटिटी के बारे में बताए सपना, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। साक्षी भारद्वाज, कल बैच नहीं चल रहा था, मुझे पता है, सर्वर अंडर मेंटेनेंस था भाई। देखो पता है क्या होता है, जिस दिन भी जो आप ये सेल साल का डाना है, जैसे 1 तारीख लग के अपनी यहाँ सेल चाल है, जिसने बैच लेना हो, छूट चलने लग रही है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जब ज्यादा बच्चे, जैसे एक साथ ज्यादा बच्चे आ जाते हैं ना बैच के ऊपर, तो सर्वर डाउन हो जाता है। जैसे आपने वो नहीं देखा, ये एग्जाम वगैरह की साइट होती है जहां पर आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो, उधर ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है। उसी टाइप से ये भाई यहाँ पर अगर ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है एक आधी बार, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है भाई, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सर मैथ और रीजनिंग कितने सन है? भाई मैथ रीजनिंग के मैं बता दिया अप्रोक्स, आप ये समझो कि 15 जनवरी तक मैथ रीजनिंग कंप्लीट हो जाएंगी, मतलब रीजनिंग तो हो ही जाएगी मैथ के। और मतलब आप ये कुल मिला के देखो भाई, मैं इतना बोल सकता हूं आपको 30 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, इंडिया जीके का भी, हरियाणा जीके आपकी हो ही चुकी लगभग, ठीक है। एक दो करंट के रह रहे हैं, एचटेट का पेपर का पास करवाएं जो 8-9 फरवरी का उसका आसपास, ठीक है। और ये हिंदी आंधी हो, सारा सुधा पूरा हो जाए, कंप्यूटर साइंस सब लिपटवा जाओ, टेंशन ना लो, ठीक है। 30 जनवरी लग सारा, उसका पाछा मारियो अपना रिवीजन सुथरी सी, और दिया करियो मॉक टेस्ट जमा जी लगाएगी, ठीक है। उसका पाछा आप ये समझो 30 जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा करके पूरा फरवरी मारनी था हमने रिवीजन, जो भी था हमने पढ़ा है ई लग, ठीक है। उसकी रिवीजन के लिए भी मैं मेंटरशिप चलाऊंगा उसी बैच के अंदर ही, ठीक है। आपको मतलब डेली सुबह बताऊंगा आज आपको क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन के बाद और अपना फिर जी लगाएगी, मार्च और अप्रैल जितना भी तारती टाइम मिला पेपर लग धड़ाधड़ मॉक टेस्ट दियो, ठीक है। सुने ना लाडवाल सर, एक बार मेरी दादी ने राम राम कह दो, आपकी फैन हो रही है। राम राम दादी, सुने ना लाडवाल की दादी जी को राम राम भाई मेरी तरफ था, ठीक है। जिसने लेट स्टार्ट करी पहले कौन सा सब्जेक्ट? मुस्कान यादव, पहले एक सब्जेक्ट को आपको पूरा नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। आप जैसे आज मान लो आपने आज से बैच ज्वाइन कराया, कल से कराया, लेट ज्वाइन कराया, तो देखो चल सर कल कितने बजे क्लास थी? कल भाई मैंने पहले ही डाल दी थी भाई, विक्की सर्वर डाउन था ना तो इसलिए मैंने पहले डाल दी थी भाई। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी नए साथी जुड़े हैं भाई बैच के अंदर, मैं उनको बता देता हूँ भाई, अपना जो डे 1 की मेंटरशिप है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, या फिर मैं कल से आप लोगों के लिए स्पेशल मेंटरशिप स्टार्ट करूँगा, जो भी नए साथी जुड़े हैं अभी 2-3 दिन से भाई, ठीक है। और एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं, सारे के सारे आप स्टार्ट करो। सर ज्योग्राफी क्लास नहीं भाई लाइव नहीं होती, वो रिकॉर्डेड होती है। सर मैथ की एचएसएससी लेवल वाली क्लास क्यों नहीं लगने लग रही? भाई मैथ की जो एचएसएससी लेवल की क्लास है ना भाई, उसके अंदर थोड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो मैथ वाले सर है ना वो अपना स्टूडियो ट्रांसफर लग रहे हैं करने। जैसे पहले उनका जिस लोकेशन पे स्टूडियो था ना, तो वो लोकेशन छोटी पड़ती थी, मतलब वो जियो मतलब जहाँ पर वो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ना साथ के साथ, तो वो जो जगह थी वो छोटी पड़ने लग रही थी, तो इसलिए उन्होंने भाई वो जगह चेंज करी है और वहाँ से वो सामान ट्रांसफर करने लग रहे हैं, इसलिए भाई वो क्लास नहीं ले पाने लग रहे। कल या परसों से आपकी मैथ की जो एचएसएससी लेवल वाली जो लाइव क्लास लगती थी वो स्टार्ट हो जाएगी कल या परसों से, ठीक है भाई। मंजू नरवाल, बेसिक से ही तो होएगा सारा का सारा, बेसिक से करवाने लग रहे भाई बैच का, और मतलब क्या है बेसिक से करवाना ही तो बैच का मतलब है। देखो भाई अगला जो चौथा है आपका, और क्या बैच क्या हमने काट रखी है काम तो हम यूट्यूब पर करवाए ना। हाँ देखो चौथा ना आपका कौन सा हो गया? आपका देखो कौन सा हो गया? परिमाणवाचक हो गया आपका, ठीक है। स्थानवाचक हो गया आपका, कालवाचक हो गया भाई। अब जो चौथे नंबर का जो आपका क्रिया विशेषण वो करना आपको। सोनी सर मैथ में सारा टाइम निकल जाता है भाई, निकलेगा ऐसे ही होगा, जोर लगाना पड़ेगा, शुरू में मैथ टाइम खींचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पढ़ो मन लगा के। चौथा कौन सा आपका? रीतिवाचक भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शुरू में मैथ बहुत ज्यादा टाइम पीता भाई, अभी तो इसकी मैथ की रिवीजन भी मारनी है, तब जाके पक्का होगा ये मैथ, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इतना आसान काम नहीं है मैथ के अंदर स्कोर करना। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या प्रकार का ज्ञान हो। अभी समझाता हूं। जिन शब्दों से क्रिया के होने या ना होने की रीति या प्रकार का पता लगे भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब क्या हो गया? रीति का मतलब हो गया उसका टाइप, मतलब वो किस टाइप से आपकी क्रिया उसका काम होने लगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, वह वहां भली भांति रह रहा है। अब जैसे एग्जांपल देखो, वह वहां भली भांति रह रहा है, यानी कि ये जो भली भांति जो वर्ड है आपका, ये भली भांति जो वर्ड है ये क्या आपका, ये आपका टाइप बताने भाई किस टाइप से रहने लग रहा है। इसका मतलब ये जिन शब्दों से क्रिया के होने या ना होने की रीति यानी कि टाइप का पता लगे, भाई क्रिया कैसे होने लग रही है, भाई वह वहां भली भांति रह रहा है, मतलब इसका टाइप बता दिया, भाई किस टाइप से रहने लग रहा है, भाई भली भांति मतलब अच्छे से रहने लग रहा है, तो यानी ये क्या, ये इसकी रीति है, ये इसका टाइप बता दिया इसने, भाई किस टाइप से रहने लग रहा है, रीति यानी कि ये इस टाइप से रहने लग रहा है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देके बता दूं, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। ठीक है, कैसे सुनने लग रहा हूं? ध्यानपूर्वक, यानी कि टाइप बता, किस टाइप से सुनने लग रहा है, तू किस प्रकार से सुनने लग रहा है, ध्यानपूर्वक सुनने लग रहा हूं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, यानी कि जिसके अंदर क्या टाइप बता दिया, मैं आपको कैसे सुनने लग रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनने लग रहा हूं भाई, पूरा ऐसे नू मन लगा के नू पूरा ध्यानपूर्वक, किस टाइप से सुनने लग रहा है, टाइप बताता आपको। ठीक है, रीतिवाचक का मतलब ये जो आपको टाइप बताता है आप किस टाइप से काम करने लग रहे हो। ठीक है, देखो ये थे भाई आपके कालवाचक जो क्रिया विशेषण थी आपकी, सॉरी मतलब जो ये कौन सा था रहे हो, क्रिया विशेषण जो अव्यय था भाई, इसके 4 पार्ट थे भाई। अभी तक आपने क्या पढ़ा भाई, अव्यय के टोटल 5 पार्ट हैं, जिसके अंदर से पहला पार्ट था क्रिया विशेषण अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय के आगे 4 पार्ट थे, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब हम लोग बात करेंगे जो दूसरा पार्ट है, यानी एक तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था आपका नॉर्मल जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय था, अब उसके बाद आता आपका संबंध बोधक अव्यय। ये तो क्रिया विशेषण के पार्ट थे। ठीक है, अब कौन सा आता आपका संबंध बोधक अव्यय। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजें क्लियर हैं सर? हरियाणा पुलिस में, हाँ भाई इंग्लिश आती है भाई अंकित कुमार, हरियाणा पुलिस में इंग्लिश क्यों नहीं आती? आती है। देखो अब क्या आता आपका, अब जो अगला आता आपका, एक हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा कौन सा आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, देखो नाम से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतना ज्यादा हिंदी इतनी मुश्किल नहीं है भाई, नाम को देखो, थोड़े से रूलों को ध्यान से पढ़ो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो संबंध बोधक अव्यय के अंदर क्या है भाई, यानी कि देखो सीधी सी बात है, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो भी शब्द है इनके साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उसका रिलेशन बताएं। क्या है आपका, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर, शब्दों से जुड़कर, ठीक है, जोड़ से अविकारी का मतलब समझ गए होगे, मतलब जिनके अंदर कोई चेंज ना हो, जैसे यहां वहां कहां जो मैंने बोला था, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर क्या है, दूसरे शब्दों से उसका रिलेशन बताए, दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई आपका संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक अव्यय भाई, यानी कि जो रिलेशन बताए भाई उसके साथ जुड़ के, दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, दोनों कक्षाएं आमने सामने हैं, दोनों कक्षाएं आमने सामने हैं भाई, आमने सामने हैं, यानी कि जो दो कक्षाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने हैं, यानी उनके बीच में जो संबंध है, संबंध कैसा, उनके बीच में आमने सामने का संबंध है। तो इस वाक्य के अंदर क्या आमने सामने जो आपका वर्ड है वो क्या आपका संबंध बोधक अव्यय है, यानी जो एक दूसरे के संबंध दिखाने लग रहा है भाई, इसका संबंध इसके साथ कैसे है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक और आपको दिखाता हूं सेंटेंस ऐसा, राजमहल के ऊपर तोपें लगी हुई हैं, राजमहल के ऊपर
तोपें लगी हुई हैं, तोपें, तोप होती है ना, लगी हुई है। अब देखो इसके अंदर भी तो रिलेशन दिखाने लग रहा है भाई। इसके अंदर रिलेशन दिखाने वाला वर्ड कौन सा है? के ऊपर। भाई राजमहल का और तोपों का रिलेशन कौन सेट करने लग रहा है? के ऊपर। राजमहल के ऊपर तोपें लगी हुई हैं। अब मैंने मान लिया ये आपका राजमहल है, इसके ऊपर यहां पर मैंने ऐसे ऐसे करके एक तोप लगा दी, ठीक है, तोप लगा, ये तोप इसके ऊपर लगी हुई है। ये कौन सा वर्ड इसका रिलेशन बताने लग रहा है? के ऊपर। भाई राजमहल के ऊपर तोप लगी है। मैं ऐसे बोल दूं राजमहल तोपें लगी हुई है, क्या कोई वर्ड बना? नो। तो राजमहल के ऊपर यानी जो दो वर्डों के बीच में संबंध स्थापित करे, लेकिन अविकारी शब्द होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आमने सामने, आमनी सामने बन सकता है? नो। तो आमने सामने हो गया, के ऊपर। ऐसे वर्ड जो कि क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएं, उसको क्या बोलते हैं? उसको संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है भाई? कल से होगी मेरे भाई साइल नए बैच वालों की। हाँ, कूड़े वाला आ गया भाई मोहन लाल, क्या बताऊं भाई, आ गया तो साफ सफाई चलने लग रही है। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है। अगले अव्यय के ऊपर चले। आपका देखो नॉर्मल हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक, जो तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? आपका समुच्चय बोधक। अब संबंध बोधक और समुच्चय बोधक के अंदर आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समुच्चय बोधक, क्योंकि इसके अंदर आप गलती कर सकते हो एग्जाम के अंदर। देखो समुच्चय बोधक अव्यय, ये कौन सा अव्यय होता है भाई? समुच्चय बोधक अव्यय। देखो ध्यान से सुनना, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को, इसके अंदर डिफरेंस अभी समझाऊंगा। दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को भाई, जोड़ने वाले शब्दों को भाई, जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने यहां पर क्या बोला, यहां पर दो के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। रिलेशन स्थापित करना और जोड़ना दोनों अलग अलग हैं। रिलेशन का मतलब भाई ये इससे कैसे बिलोंग करता है, भाई के ऊपर, भाई इसके ऊपर है चीज। और जोड़ने का मतलब होता है जो आपका, जैसे वो नहीं काम करते, कंजक्शन काम करती जैसे आपके जोड़ने के रूप में, उसी टाइप से होता है आपका। जैसे मैं आपको बताता हूं, मोहन पतला है और सोहन मोटा है। मोहन पतला है और सोहन मोटा है। और सोहन मोटा है। अब इसके अंदर देखो क्या, ये जो और जो वर्ड है ना, ये इन दो सेंटेंसों को जोड़ने लग रहा है। वाक्यांश का मतलब क्या है? दो वाक्य हैं, दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन करने लग रहा है? ये और जोड़ने का काम करने लग रहा है। यानी कि ऐसे वर्ड जो कि सिर्फ जोड़ने का काम करे, उसका काम सिर्फ इतना ही, दोनों चीजों को जोड़ना। ठीक है, और हो गया, कोई भी जो भी और वर्ड हो जाएगा। ठीक है, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक बोलते हैं। और संबंध बोधक किसको बोले? जिसके अंदर आपका रिलेशन दिखा, दोनों कक्षाएं आमने सामने हैं। इसके अंदर कोई वर्ड को जोड़ा थोड़े ना है, दो वाक्य के इसके अंदर जोड़े हैं? नहीं जोड़े। जैसे आपका एक और ले लो, आप ऐसे ले लो भाई, मोहन चाय पीता है और साथ में बिस्कुट खाता है। ठीक है, दो वर्डों को जोड़ दिया, मोहन चाय पीता है, मोहन बिस्कुट खाता है, बीच में और लगा दिया, मोहन चाय पीता है और मोहन बिस्कुट खाता है, बस। ठीक है, जो दो वर्डों को जो दो सेंटेंस उनको जोड़ने का काम करे, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। और संबंध यानी कि जो दो के बीच में संबंध स्थापित करे, रिलेशन स्थापित करे। सर मैं फ्रेशर हूं। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है भाई? हाँ, एचटेट भी हो जाएगा भाई, सुशीला वर्मा। एचटेट आराम, देखो एचटेट के अंदर एक तो ये हिंदी आती है, एक हरियाणा जिक की आती है। वो दोनों की दोनों तो मैं आपको करवा चुका है, ये हिंदी भी हो जाएगी आराम था। ठीक है, इंग्लिश की चलने लग रही है क्लासेज, आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है, और एचटेट के अंदर क्या है, मैथ वगैरह जो भी आता है, देखो वो जो कॉमन जो सेक्शन है वो तो हो जाएगा भाई। ठीक है, साइकोलॉजी वो इधर करवाई नहीं जाने लग रही भाई। ठीक है, साइकोलॉजी आप अपनी अलग से कर लेना भाई। और तो क्या बताऊं, और जो आपका सब्जेक्ट है तो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले की हिंदी क्लास बहुत क्वेश्चन गलत है, मैसेज कर रखे आशीष भाई। कौन सी क्लास में गलत करवा दिए मेरे भाई, एक बार बताना भाई कमेंट करके। अरे तो प्रीति क्या की कंफ्यूजन हो रही है मेरी, तो बता मेरे को, तू तेरे को किस चीज की कंफ्यूजन है भाई? देखो ऑटोमेटिक क्लास लेने दिया करो, ये चीज मैसेज हम पूछ लिया करो, इसकी कंफ्यूजन, इसकी गाइडेंस है, ये क्लास आना। ठीक है, सबकी न्यारी न्यारी समस्या है भाई, इतना देश की समस्याएं भगवान तक को निपट दी, मैं कड़ता निपटाऊं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जो लास्ट हो कौन सा आपका? निपात। कौन सा आपका?
ना, लास्ट थोड़े ना, ये अभी तो 3 ही हुए ना। संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, एक आपका नॉर्मल क्रिया विशेषण था, अगला आपका विस्मयादि बोधक। कौन सा आपका? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये कौन सा अव्यय है भाई? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये कौन से टाइप का अव्यय है ये देखो भाई। तो विस्मयादि बोधक का मतलब क्या? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जिसके अंदर में आश्चर्यचकित हो, ठीक है, यानी जो अविकारी शब्द हमारे मन के हर्ष यानी कि खुशी, शोक, ठीक है, घृणा, प्रशंसा आदि भाव को व्यक्त करे। जो अविकारी शब्द हमारे मन के शोक यानी कि जो आपको दुख हो, हर्ष, ठीक है, हर्ष का मतलब खुशी आदि भाव को व्यक्त करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि जिससे हमें ऐसे हैरानी आए कि फलाना का नू हो गया, हे बे उसका नू हो गया, यानी इस तरीके से भाई, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आते हैं आपके, जैसे कि एग्जाम्पल, अरे, अरे राम तुम ये क्या करने लग रहे हो, अरे, ओए, यानी जिसके अंदर आपको हैरान नहीं हो। जैसे ऐसे विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं दिखाई देता आपको, ऐसे ये ऐसे एक डंडा और इसके नीचे एक बिंदु सा लगा होता है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ऐसे जैसे ऐसे लिख दिया अरे, ठीक है। तो इस टाइप से जिसके अंदर आपको हैरान नहीं हुए, हाय, ओह, ठीक है, ये स्टाइल की जो वर्डिंग हाय, ओह, तो ये सारे किसके अंदर? आपके विस्मयादि बोधक के अंदर आपके आते हैं। अभी एग्जांपल करो तब और अच्छे समझ में। लास्ट जो आपका वो कौन सा? आपका निपात। लास्ट है वो कौन सा? आपका निपात। निपात है वो आपका कौन सा? आपका लास्ट अव्यय है, निपात अव्यय भाई। ये निपात का क्या मतलब होता है? निपात का मतलब होता है जोर डालना भाई। यानी कि ऐसे अव्यय जिनके अंदर आपका जो, जैसे जो अविकारी शब्द किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। जो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द किसी शब्द के साथ जुड़कर, किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अंदर विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। बल भर देते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भाई निपात। यानी उसके अंदर एक विशेष टाइप का बल भरते हैं, फोर्स भर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूं, राम ही लिख रहा है, राम ही लिख रहा है भाई। जैसे इसके अंदर अब ये जो ही वर्ड है ना भाई, राम ही लिख रहा है, ये जो ही वर्ड है इसके अंदर क्या जोर लगाने लग रहा है कि लिखना तो क्या क्रिया है भाई, राम ही लिख रहा है। तो ये जो ही वर्ड है ये क्या है? ये एक आपका निपात है, यानी कि जो उसके अंदर आपका फोर्स डालने लग रहा है। जैसे एक और लेता हूं, वह हिसार ही जा रहा है। कहां? वह हिसार ही जा रहा है। अब जो जाना है, जाना तो क्या? जाना तो एक क्रिया है। जाना तो क्या है? जाना तो ये क्रिया भाई, जा रहा है क्रिया है। जो ही वर्ड आएगा ना, हिसार ही जा रहा है, तो ही क्या है? ही ने इसके ऊपर जोर डाला और यही वर्ड क्या है? यही वर्ड आपका निपात है। तो निपात किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आपका जोर आपको फील हो कि हाँ भाई इसके ऊपर जोर डाला गया, उसको आपका निपात बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं? हाँ, जैसे हे राम मोहन लाल, बिल्कुल भाई। भाई मैं ये करवाऊंगा भाई, प्रवीण ना टेंशन ले भाई। अरे ली थी भाई तन्नू कल क्लास, ये देखिए डाल रखी यार। तम इतने बेवकूफानी चीज बेरा नहीं क्यों करो? फिर तम को हमारे रिप्लाई कौन करता? तम पर्सन ही से पूछो यार। इन्ना ही लग नुए कौन बेरा इस बैच ना खोल के देखो जिदे दिखा धरती इसी पागल वाली बात करी जाए जनो जमाए अनपढ़ हैं। या देख ले यार, या ले रखी काली, या क्रिया करवा रखी काली, या देख ले दे, या देख 12 बजे गेट रखी, 30 बजे 30/12/2024 जमा कलिंगा वाली बात करी जाए, फिर नु कहोगे नू बोल रहा है उल्टा मार लग। काम इसे करो यार, तुम इतना ज्ञान को नहीं, तुम इतने तो पढ़े लिखे होगे, +2 ग्रेजुएशन कर रखी होगी, इसी बात क्यों करया करो? कल क्लास नहीं ली थी यार, ले रखी है, गेट रखी इस पे, या ऊपर तो पड़ गई आप पे, इसी पागल वाली बात करी जाएंगे यार। फिर नु को मारती नू बोल रहा है। ओके भाई आशीष भाई, मैं चेक कर लूंगा भाई। आप मेरे पास भाई अभी हेलो का मैसेज भेज दियो भी एक बार टेलीग्राम के ऊपर भाई, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? जो गलती उसको ठीक कर दें मेरे भाई।
और क्या यार, ये पागल वाली बात है यार। नो कल क्लास इतने ऐ खोल लिया करो, दिद्दे दे रखे ना भगवान ने, खोल के देखने खातर दे रखे भाई, इन्हें यूज करया करो, देखा करो। हाँ अभी बताऊंगा वो है कि क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। देखो ये रे, ये आगे देखो, ये प्रैक्टिस के लिए ही है, ये रे, ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न, कोई सीईटी के अंदर कोई एस्टेट के अंदर सारे आए हुए, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके अंदर कुछ चीज आपकी और रहती है भाई, ठीक है। एक चीज और आपकी और रहती है, आपको बताता हूं। एक है आपका क्रिया पर विशेषण, जो मैंने आपको क्रिया विशेषण नहीं करवाया था, सबसे पहले मैंने आपको जो एक पार्ट करवाया था आपका अव्यय का, ये था आपका सबसे पहला पार्ट क्रिया विशेषण, ठीक है। इसी का एक और इससे रिलेटेड चीज पूछी जाती है। ये आपके पांचों पार्ट हो गए। देखो अव्यय के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, निपात और विस्मयादि बोधक, 5 पार्ट हो गए अव्यय के। क्रिया विशेषण जो है उसके 4 पार्ट हैं, ठीक है, जो मैंने आपको करवा दिया। आपका कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और आपका एक और था, कौन सा था? संबंध बोधक था ना, ये कौन सा था? स्थानवाचक, ठीक है। तो ये मैं आपको सारे करवा चुका। अब ये जो कालवाचक है ना आपका, ये जो आपका काल शुरू वाला जो था आपका क्रिया विशेषण, क्रिया की ही एक और अंदर डेफिनेशन पूछ जाती है, क्रिया पर विशेषण, क्रिया पर विशेषण। अब ये क्रिया पर विशेषण होता है, ये क्या होता है भाई आपका क्रिया पर विशेषण? क्रिया पर विशेषण क्या चीज होती है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो क्रिया पर विशेषण किसको बोलते? जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दे, जो जैसे जो शब्द, जो क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दे, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दे। जो कोई क्रिया विशेषण है आपका, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसकी भी विशेषता बता दे, ठीक है। उसको क्या बोले हैं? उसको क्रिया पर विशेषण बोले। हाँ भाई, तो क्रिया की भी विशेषता बताने लग रहा है, ये तो क्रिया से भी ऊपर है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे कि मान लो कुछ भी ले लो कि पीटी उषा बहुत तेज दौड़ती है। क्या लिया मैंने एग्जांपल? पीटी उषा बहुत तेज दौड़ती है भाई। अब इसके अंदर देखो क्या है, अब आपको समझाता हूं। अब देखो दौड़ना क्या होगा? दौड़ना होगी इसके अंदर क्रिया। दौड़ना क्या? क्रिया, यानी कि कोई भी काम होने लग रहा है, दौड़ने लग रही है, क्या होगी आपकी इसके अंदर? आपकी क्रिया होगी। तेज, तेज क्या होगा? तेज हो गया क्रिया विशेषण। तेज क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने लग रहा है। वो दौड़ने तो लग रहा है, कैसा दौड़ने लग रहा है? तेज दौड़ने लग, यानी कि उसकी विशेषता है। काम कैसे करने लग रहा है? तेज तेज काम करने, यानी कि उसकी विशेषता क्रिया विशेषण हो गया। बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि तेज तो दौड़ने लग रहा है, लेकिन तेज के अंदर भी खासियत बता दी, कैसा तेज? कम तेज दौड़ने लग रहा है या ज्यादा तेज दौड़ने लग रहा है? तो यानी कि बहुत तेज, यानी बहुत ज्यादा तेज दौड़ने लग रहा है, यानी कि जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने लग रहा है। यानी ये क्या है? ये क्रिया का पर विशेषण है, ठीक है। यानी कि जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रिया पर विशेषण बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। क्लियर है ना इतनी? कल से करूंगा भाई रोहित धनखड़ 1 तारीख से मेरे भाई। न्यू मेंटरशिप 1 तारीख से भाई, 1 तारीख से कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। आज अपने इस साल की आखिरी क्लास है, बहुत याद आओगी इस साल की। तो अभी ना है, अभी ना हरियाणा जी के करी लगातार डेली क्लास लगा कर दी। यूट्यूब पे याद आया था राके में, मजा को नहीं आया करता? डेली अपनी क्लास लगा कर दिया हरियाणा जी के की, कितना एंटरटेनमेंट करा कर दिया, कितने विवाद हुए इस साल का। मैं 1 नंबर का साल था अपना ना, कल से नया साल लग जाएगा भाई। हाँ, जैसे एडवर्ब होते हैं, वेरी गुड, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव की जो विशेषता से नहीं, वेरी गुड भाई। सर अब क्या अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फार्म भरे जा सकते हैं 173 वाल? भाई देखो, मेरा तो भाई सजेशन ये है कि आप लोग चेयरमैन साहब से बात करो भाई, ठीक है। उनको बताओ कि हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई आप ये जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, ये आप नए सीईटी के अंदर लेके आओगे। तो हम लोगों ने इसका फॉर्म नहीं भरा भाई, हम सोचे नए सीईटी के अंदर ले आओगे तब हम लोग नए सिरे से इसका फॉर्म भरेंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे आप लोग खुद देख लो भाई, देखो इसका मैं तो मैं खुद गरता बात बना के बताऊँ। आप लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी होगी चेयरमैन साहब की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही ये चीज़ बोली, और आज के अखबार के अंदर भी आई हुई ये चीज़ कि भाई ये जितनी भी पुरानी भर्तियाँ थी जो कि रह रही थी, उनका हम लोग पेपर आपका जनवरी के अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये जनवरी फरवरी जब भी लें तो मतलब कि उसी से पुराने सीईटी से ही कंडक्ट करवाएंगे, ये बात बोल ली गई, आप चेक कर लो से, ठीक है। आप अपना जो भी अखबार खोल के चेक कर लो, अखबार के अंदर भी देखिए और कल के आप उसके अंदर भी देख सकते हो। तो भाई अब चेयरमैन साहब ने बोली यार ये चीज़, ठीक है, कोई मन्ना कोई गर्त से नहीं बना के बोल ली है।
तो भाई आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि फॉर्म रीओपन कर दो, कम से कम 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन उसके पॉसिबिलिटी जितने दिन की हो उतने दिन के लिए कर दो, ताकि जो साथी रह गए वो भी अप्लाई कर सके। क्योंकि बहुत सारे साथी इसी भरोसे थे कि अगली भर्ती जो आएगी, अगला जो सीट आएगा भाई इसके अंदर हो जाएगी ये ऐड, तो हम लोग उसी के अंदर कर लेंगे। तो भाई बात करके देख लो, अगर मौका मिले तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, चेयरमैन साहब के सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर आप मैसेज करके देख लो, या फिर आप उनसे मिल सकते हो भाई, जैसे मतलब बात बने आप लोगों की। ठीक है भाई। देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी करवाने लगे मैरिज। देखो अब करते हैं हम इसके एमसीक्यू पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आपके आए हुए हैं। देखो, आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग? क्रिया विशेषण की बात होने लग रही, जो मैंने क्रिया विशेषण नहीं करवाया था, क्रिया विशेषण जिसके आपके 4 पार्ट थे, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। भाई आनंदा है, आनंदा आपकी, एक सेकंड को, प्रीवियस ईयर के अंदर आया, आनंदा आपकी चुपके से चली गई। भाई चुपके से यानी बिना कुछ बोले चुपके से चली गई। चले जाना तो क्या होता है? चले जाना तो क्या क्रिया भाई। ठीक है, अब ये जो चुपके से गई है ये कौन सी है? ये कालवाचक है, रीतिवाचक, काल का मतलब जो समय बताए, रीति का मतलब किस टाइप से, परिमाण का मतलब जो क्वांटिटी बताए, स्थान का मतलब जो जगह के बारे में बताए। बताओ इसके अंदर कौन सी क्रिया विशेषण है? बताओ बताओ। बताओ, आया किसी का? सुनैना का आया है डी, ओके। और किसी का? सनी का बिल्कुल सही है भाई, सनी का हाँ बिल्कुल सही है। सीमा कंबोज का भी बिल्कुल सही है, साक्षी बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। पी का गलत है भाई, जो भी पी नाम का है। मोनिका का बिल्कुल सही, संजू, सोनिया, संदीप, स्नेहा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मन्नू गरेवाल बिल्कुल सही है। देखो भाई वेरी गुड, जिसका भी बी है बिल्कुल सबका सही है। देखो इसके अंदर थोड़ी सी आपको 1-2 बच्चों ने गलत कराया है, बाकी लगभग सबका सही है। गलती आप लोगों ने देखो, आनंदा चुपके से चली गई। मैंने आपको सेंटेंस के अंदर क्या बताया था? रीति का मतलब क्या था? टाइप। भाई किस टाइप से वो चली गई? रीति का मतलब क्या होता है? किस टाइप से हो गई। जैसे आपको मैंने करवाया तो था यार, ये रहा देखो, जिन शब्दों से क्रिया के होने या ना होने की रीति यानी कि टाइप का पता लगे, वह वहां भली बाती रह रहा है, अच्छे से रहने लगे। किस टाइप से रहने लग रहा है? भली बाती, अच्छे से। मैं आपको ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, किस टाइप से सुनने लग रहा है? ध्यानपूर्वक। ठीक है, वो अब देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है, आनंदा चुपके से चली गई। किस टाइप से चली गई? चुपके से चली गई। आप स्थान बता रहे, स्थान कहां पर? इसके अंदर लोकेशन थोड़ी ना बताई है, वह वहां चला गया। अगर यहां पर होता ना भाई आनंदा वहां चली गई, तब हम बोलते हैं स्थान की बात होने भाई यहां वहां। ठीक है, काल का मतलब समय की बात होती है, वह शाम को चली गई, तब हम वहां पर काल बोलते हैं। परिमाण का मतलब वह 5 किलोमीटर चली गई, यानी कि मतलब एक अमाउंट बता दे जिसके अंदर, तब हम इसको परिमाण बोलते हैं। तो रीति है। ठीक है, चीजें क्लियर है ना? वेरी गुड, आगे चलें। आगे चलो, देखो अगला कौन सा आपका, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? संबंध। देखो मैंने आपको बताया था दोनों के अंदर डिफरेंस है, संबंध और समुच्चय, दोनों के अंदर डिफरेंस है। संबंध क्या है? जो एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से एक रिलेशन बताए। ठीक है, समुच्चय क्या है? जो 2 सेंटेंसों को जोड़ता है, जैसे और, तथा। ठीक है, इसलिए ये आपके किसके अंदर आते हैं? आपके उसके अंदर, समुच्चय के अंदर आते हैं। ये संबंध है, देख लेना कभी गलत करके आओ। इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे? क्या कोई वर्ड या कुछ ऐसा आपको दिखाई देने लग रहा है? कोई संबंध दिखाता हो या फिर कोई समुच्चय हो? ये तो कोई सा भी नहीं है। शीला के समान कोई आलसी नहीं है। शीला के समान कोई आलसी नहीं है, कोई आलसी नहीं है। इसका रिलेशन शीला के साथ कैसे बताने लग रहा है? भाई इसके साथ इसको इक्वल करने लग रहा है। भाई शीला के समान कोई आलसी नहीं है। भाई शीला नाम की कोई लड़की है, इसका रिलेशन कोई आलसी नहीं है। इसके साथ मैंने कैसे किया है? ये जो वर्ड है के समान, जो वर्ड है इसका रिलेशन बताने लग रहा है कि कोई आलसी नहीं है। भाई शीला जितनी आलसी है ना, उतना आलसी तो कोई भी नहीं है। यानी शीला का रिलेशन आपका आलसी के साथ कैसा है? कौन दिखाने लग रहा है? के समान जो वर्ड है, ये क्या शीला का रिलेशन आपका कोई आलसी नहीं के साथ दिखाने लग रहा है। देखो मैंने पर्याप्त पढ़ लिया, अब थोड़ा आराम करो। क्या इसके अंदर कुछ है रिलेशन? जरा सोच समझ कर बोलिए, कोई रिलेशन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। शीला के समान, ठीक है, शीला के ऊपर कोई है, के ऊपर रिलेशन दिखाने लग रहा है, कोई है शीला के ऊपर, तो ये के ऊपर वर्ड वो रिलेशन है। इसी टाइप से के समान जो वर्ड है, ये इसका रिलेशन दिखाने लग रहा है शीला का आलसी के साथ। चीजें क्लियर है? वेरी गुड, आगे चलें। आगे देखो अगला कौन सा आपका,
अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में अव्यय का भेद इंगित करें, बताओ वे कौन सा आएगा। अब ये भी बता दो कौन सा आएगा। और ये प्रश्न में अगर किसी ने गलत कर दिया ना भाई, उससे बड़ा कलिंग युद्ध कोई नहीं है भाई, उससे बड़ा कलिंग कोई नहीं है। अगर कोई ये प्रश्न भी गलत कर देता है तो भाई बेसंग क्लास छोड़ की बात जियो भाई, तारा फिर सिलेक्शन इम्पॉसिबल। अगर ये प्रश्न भी कोई गलत कर दे तो बताओ, इतना इजी प्रश्न है, बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 आंसर बताओ प्यारे बच्चों, आंसर आने दो। विजय का आ गया भाई, विजय कल्याण का बिल्कुल सही है, अनीता का बिल्कुल सही है, कृष्ण कुमार का बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई, शाबाश। आ रहा है ना मजा, अब चीजें समझ में भी आ गई, प्रश्न भी ठीक करने लग रहे हो ना। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, कोई सीईटी के अंदर आया, कोई किसी के अंदर आया है। हाँ एसएससी जीडी के लिए भी लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं लेवल आपका देख लो, एसएससी से ऊपर लेवल करवाने लग रहा हूँ। जीडी के अंदर बहुत इजी लेवल की आती हिंदी, इतनी मुश्किल नहीं आती। वेरी गुड बिल्कुल सबका सही भाई, विस्मयादि बोधक भाई, ऑप्शन आपका डी। मैंने आपको बताया क्या, अरे ओ हाय, ठीक है, उह, ठीक है, जिसके अंदर ये चिन्ह लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक का आश्चर्यचकित के लिए होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये लगा मिल जाए तो कौन सा आपको विस्मयादि बोधक हुआ है, सिंपल था। आगे देखो गला कौन सा आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं किया गया। निपात, निपात का मतलब जिसके अंदर जोर डाले, मैं कल भी आऊंगा, तुम्हें कल रात रुकना ही पड़ेगा, राकेश दिल्ली जा रहा है, उपयुक्त में बताओ कौन सा। देखो मैं कल भी आऊंगा, जोर डाला है, मैं कल भी आऊंगा, मैं कल भी आऊंगा, जोर डाला है भी वर्ड ने। तुम्हें कल रात रुकना ही पड़ेगा, जोर डाला है, राकेश दिल्ली जा रहा है, कोई जोर नहीं डाला, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या, कोई भी आपका निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, ओनली ए और बी के अंदर निपात का यूज है। चीजें क्लियर है मेरे बेटे, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। आज से आई है यार, चीजें क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, सोनम सर आप मेरा कमेंट भाई, इसमें फटाफट फटाफट जाओ ये ऊपर, इतनी देर में कमेंट पढ़ू, किसी नाम पढ़ू, इतना तो ऊपर जाले है। आगे चले, देखो अगला, देखो अगला क्या आपका, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कौन से एक वाक्य के अंदर भाई आपका क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने लग रहा है। राम तेज धावक है, ठीक है, वह काला कुत्ता है, वह धीरे से बोलता है, सत्यवाणी सुंदर होती है। बताओ किसके अंदर एक क्रिया की विशेषता बताने लग रहा है, बताओ फटाफट सी बताओ। आया किसी का, देखो भाई, रमेश तेज धावक है, रमेश धावक है, तेज दौड़ना, ठीक है, रमेश तेज धावक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। वह काला कुत्ता है, यहां पर कोई क्रिया तो नहीं होने, धावक, धावक कोई क्रिया थोड़े ना भाई, ऐसे होता है ना, रमेश तेज दौड़ता है, तब ये क्रिया होती। धावक तो हो गया जो दौड़ता है, उसको बोलते हैं धावक, ठीक है। दौड़ तो नहीं रहा है ना, वर्तमान में तो नहीं दौड़ने लग रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में, तो रमेश तेज धावक है। ये तो कोई, इसके अंदर तो कोई क्रिया ही नहीं है भाई, कोई क्रिया है क्या, कोई काम होने लग रहा है। धावक, धावक तो जो दौड़ने वाला व्यक्ति तो उसको बोलते धावक। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखने लग रहा हूँ, मेरे को लेखक बोलेंगे, अब मैं कहते मैं मोहित पुनिया एक लेखक है, ठीक है, तो लेखक है तो मतलब ये लिखना थोड़ी लग रहा है, लेखक है सिर्फ ये बोला वह काला कुत्ता है, काला कुत्ता रही जाएगा, हम क्या करा भाई, ठीक है। कोई काम होने लग रहा है इसके अंदर, नो काम ही नहीं होने लग रहा है यार इसके अंदर। वह धीरे से बोलता, अब ये जो बोलना है वह धीरे से बोलता है, यानी बोलने लग रहा है, ये क्या, ये क्रिया है, धीरे से बोलता है, ये क्या, ये क्रिया है, यानी कि काम होने लग रहा है। और धीरे से यानी कि स्लोली स्लोली, तेज बोलने लग रहा है, धीरे बोलने लग रहा है, ये इसकी क्रिया की विशेषता बताने लग रहा है। भाई कैसे बोलने लग रहा है, स्लोली स्लोली, हाँ बेबी गुड नाइट, सो जा डार्लिंग, तड़का बात करांगे, यानी धीरे से बोलने लग रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाएगा। सत्यवाणी सुंदर होती है, क्या करा भाई, सुंदर हो तो रही जाएगी सुंदर, कोई काम तो नहीं होने लग रहा है ना, बस। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा। संबंध, फिर से संबंध है, समुच्चय नहीं है, आप देख लेना, समुच्चय के अंदर दो सेंटेंस जुड़ते हैं, और इसलिए तथा इन वर्डों से, ठीक है, ये संबंध है। देखो, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ठीक है, उदाहरण कौन सा, ये प्रश्न पूछा है। उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल, देखो उसने परिश्रम किया इसीलिए वह सफल। अब देखो इसके अंदर क्या, दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है एक वर्ड से, तो ये कौन सा, ये आपका समुच्चय बोधक आ जाएगा।
कौन सा आ जाएगा? समुच्चय बोधक, ना कि संबंध। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया जिसके अंदर इसलिए, तथा, और आ जाए। मैं घर जा रहा हूं ताकि वहां आराम कर सकूं, यहां पर भी दो सेंटेंसों को जोड़े एक वर्ड ने, ताकि मैं आराम कर सकूं। सो कंजक्शन के रूप में काम होगा, सो इसलिए, ताकि। ठीक है, तो यानी ये भी क्या, ये भी आपका समुच्चय बोधक है। धन के बिना, अगर ये रिलेशन को दिखाने, ये संबंध को दिखाने लग रहा है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये रिलेशन दिखाने लग रहा है धन का और काम चलने का। ठीक है, यहां पर रिलेशन है, संबंध का मतलब जो रिलेशन दिखाए, समुच्चय का मतलब जो दो सेंटेंसों को जोड़े, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो अगला कौन सा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? बताओ भाई, समुच्चय बोधक शब्द कौन सा? समुच्चय मतलब जो दो सेंटेंसों को जोड़े, संग, परंतु, तुम या मेरा, तो परंतु। ठीक है, वह काला है परंतु स्वभाव का अच्छा है, यानी दो सेंटेंस जोड़ दिए ना, वह काला है परंतु स्वभाव का अच्छा है, दो सेंटेंस जोड़ दिए, परंतु वर्ड हो गया। आगे देखो अगला कौन सा, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में? समुच्चय यही आपका जोड़ने वाला अव्यय बताना आपको किसके अंदर है। सत्य बोलना चाहिए, कोई समुच्चय बोधक है? नो। जहां तक हो सके आइएगा, कुछ है? नो। ठीक है, चिड़िया पेड़ पर है, रही जाएगी आम के, कुछ है? नो। सीता और गीता पढ़ती हैं, सीता और गीता पढ़ती हैं, भाई दो सेंटेंस आपके जुड़ गए भाई, सीता और गीता, यानी दो जनों को आपस में जोड़ने लग रहा है, तो और यहां पर आ जाए, तथा जहां पर आ जाए, ठीक है, इसलिए वहां पर आ जाए, परंतु आ जाए, यानी ऐसे वर्ड जो कि दो चीजों को जोड़े, तो वहां पर क्या आ जाए आपका समुच्चय बोधक आ जाएगा। नेक्स्ट चलो, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण के कौन से थे? चार भेद थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, निषेधवाचक। था क्या कोई? निषेधवाचक तो कोई था ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। कालवाचक था, स्थानवाचक था, रीतिवाचक था, एक परिमाणवाचक था। ठीक है, चौथा कौन सा था आपका? परिमाणवाचक था। इस टाइप से प्रश्न आते सारे प्रीवियस ईयर के, भाई ये कोई खुद नहीं बना के ले रहा मैं। अगला देखो, अगला कौन? निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन सौंदर्य, धीरे धीरे, वह धीरे धीरे बोल रहा है, बोलना क्रिया है, कैसे बोल रहा है? धीरे धीरे, धीरे धीरे, यानी क्या उसकी विशेषता बताना है, यानी क्रिया विशेषण हो गया। आगे देखो अगला कौन सा आपका, वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित किया, कौन सा कार्य, कौन सा क्रिया विशेषण इसके अंदर? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थान? वह दिन भर लिखता रहा, बताओ भाई, पूरे दिन की बात होने लग रही है, पूरे दिन भर लिखता रहा, बताओ। इतना तो बता दिया, इतना तो इंट काफी है, दिन भर पूरे दिन लिखता रहा, किसकी बात होने लग रही है? इंट दे देता हूं, टाइम इज मनी। जब भी आंसर नहीं आया तो अपनी तारीफ ठनी बस। आया? अरे इतना तो हिंट दे दिया, और कितना हिंट दूं? टाइम इज मनी, टाइम, समय, काल, तो काल की तो बात होने लग रही है, पूरे दिन लिखता रहा, दिन भर लिखता रहा, पूरे दिन की बात, यानी पूरे दिन के समय की बात होने लग रही है, पूरे दिन पूरे समय लिखता रहा, बस कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, यानी कि जो एक क्रिया की विशेषता बताता है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बताओ भाई, बहुत तेज दौड़ना क्या हो गया? क्रिया होगी। ठीक है, तेज, भाई बहुत तेज दौड़ने लग रहा है, यानी सीधी सी बात करें क्रिया विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए, जो क्रिया की भी विशेषता बता दे। ठीक है, और क्रिया पर विशेषण भी, भाई इसके अंदर तो बहुत तेज, तेज तो हो गया क्रिया विशेषण। अब जो क्रिया विशेषण तेज के अंदर भी कौन सी क्वालिटी? बहुत तेज या मंदा मंदा तेज? बहुत तेज, यानी कि क्या क्रिया पर विशेषण भी इसी के अंदर। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा, गोपाल कम बोलता है, कम का मतलब क्या गया? अमाउंट की बात होने लग रही है, भाई गोपाल कम बोलता जाता है, यानी अमाउंट, अमाउंट का मतलब परिमाण की बात होने लग रही है, क्वांटिटी की बात होने लग रही है, परिमाण का मतलब आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गोपाल कम बोलता है। ठीक है, आगे देखो अगला, बस इतने ही थे आपके। ठीक है, इतने ही थे भाई, यही आपके प्रीवियस ईयरों के अंदर आए हुए हैं भाई, सारे के सारे जो अव्यय थे भाई, सारे के सारे अव्यय करवा दिए, उनकी डेफिनेशन करवा दी, उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आए हुए थे वो सारे के सारे करवा दिए। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, डेफिनेशन भी समझ में आ गई, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 4-5 टॉपिक और रह रहे हैं, हिंदी खत्म, मोटा मोटा नो समझो 5 तारीख तक निपटा दूंगा, पूरी कोशिश रहोगी 5 तारीख तक निपटा दूं। ठीक है, 1-2 दिन ऊपर तला हो जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं, मोटी मोटी बात या भाई 10 जनवरी तक पहले हिंदी पूरी हो जाएगी, फिर कंप्यूटर और फिर साइंस, बस 30 जनवरी तक सारा खत्म, फिर अपना काचे काटी हो, कोई भड़के नहीं है। ठीक है, ओके, मिलते हैं भाई कल दिन में 12 बजे,
नए साल के ऊपर इस साल की आज की हमारी अंतिम हिंदी की क्लास थी, ठीक है। इस साल के अंदर आप लोगों ने मेरा जो साथ दिया भाई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अच्छी से अच्छी आप नौकरी पाओ नए साल के अंदर, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है भाई। कल फिर मिलते हैं, ओके। खैर जाओ फटाफट, रात की क्लास के अंदर मिलेंगे फिर।